तक, जी हाँ दर्शकों, अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। यही वजह है कि मोदी जी कहीं भी चले जाए, जीत जाए, लेकिन इंडिया जो बना है उससे हार गए, क्योंकि उनके सवालों का जवाब नहीं है। उनके सवालों का जवाब इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के बच्चियों का, बेटाओं का, युवाओं का, महिलाओं के चीख की जो पुकार है, वो ललकार है, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि विपक्ष साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी जी भले आप जीत गए, लेकिन इंडिया से आप हार गए। जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है, और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के आंसू पोंछेगा, उनको ढांढस बंधाएगा। इंडिया पूरे देश की मोहब्बत मणिपुर तक पहुंचाएगा, ये इंडिया का वादा है। लेकिन आप कब तक रणछोड़ बने रहिए? आप कब बात करिएगा मणिपुर? आप कब शांति की अपील करिएगा? 36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर उत्सुक राजनीति करके आप बच जाइए। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़ी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है? आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? ये सवाल आपसे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं समझती हूँ आपका डर, क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है, और ये तो इतिहास साक्षी है। याद रखिएगा मोदी जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मोदी सरकार में आखिर क्यों मची हुई है खलबली? क्या एक सवालों का जवाब 300 से ज्यादा सांसद नहीं दे पाएंगे? क्या मोदी कैबिनेट में एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जो मणिपुर के सवालों का जवाब देने के लायक है? दर्शकों, आपको बता दें कि जिस सांसद को सस्पेंड किया गया, यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को, उनके सवालों का तो जवाब छोड़िए, उनके सवालों का सामना करने के लायक भी मोदी के मंत्री नहीं बचे हैं। यही वजह है कि संजय सिंह को बदनाम करने के लिए कैसे अब आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, और वो कैसे देश के, खास करके हमारे बापू के सामने आकर, उनके तस्वीरों के सामने आकर क्या कुछ कह रहे हैं मोदी सरकार के बारे में, जरा गौर से। जैन साथियों, आज टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन है। 3 रातें इसी संसद परिसर में एक ही आवाज लगाते रहे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। लेकिन देखा प्रधानमंत्री जी को आप क्या क्या बयान दे रहे हैं? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से करते हैं। और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री, थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपको चिंता है 24 कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूँ, सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिस्सा देश का जलता रहे और उसको सत्ता की भूख सताती रहे, दोबारा सत्ता में आने की चिंता सताती रहे, वो आपका रखवाला कैसे हो सकता है? वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है, मालिक खुद नोच डाले फूल तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। इस वतन को, इस मुल्क को ऐसी निकम्मी सरकार से खतरा है जो इतनी बड़ी हिंसा, दरिंदगी और हैवानियत के बाद भी खामोश है। आइए हम सब मिलकर मोदी सरकार को जगाएं और उनसे मणिपुर पर जवाब मांगे। मणिपुर में शांति बहाली होनी ही चाहिए। वो हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो बॉर्डर स्टेट है और वहाँ शांति और अमन की सख्त जरूरत है। हम सबको मिलकर मणिपुर को जय। देश के मणिपुर में हो रहे हिंसा के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी के खिलाफ
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खामोशी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट में बैठे मंत्री के चुप्पी के खिलाफ बस, ट्रक और ट्रेनों पर चढ़कर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। लेकिन अब तक न तो मोदी सरकार के मंत्री न खुद मोदी जी मणिपुर गए और एक सवाल का जवाब दे पाए। यही वजह है कि लोगों में आक्रोश, गुस्सा और सड़कों पर आकर जो है धरना दे रहे हैं। लेकिन अब तक जो है मणिपुर शांत नहीं हुआ, नहीं उन पर सवालों का जवाब मिला और इंसाफ की बात तक नहीं कर पा रहे मोदी सरकार।